फोकस गया यानी फ्यूचर गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, आज के जनरेशन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और अगर आप इस वीडियो पर रुक गए हैं तो इसका मतलब है आप भी चाहते हो कि आप अपना फोकस वापस पाए और अपना सपना सच कर पाए। दोस्तों, आपका गोल सिंपल है, अपना ध्यान सिर्फ एक जगह पर टिकाना और हर दिन हाई परफॉर्मेंस के साथ काम पूरा करना। पर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉल, हर 5 मिनट में अटेंशन शिफ्ट और एक दिमाग जो एक जगह टिकता ही नहीं। रिजल्ट आता है, आपका काम पेंडिंग ही रह जाता है, कॉन्फिडेंस गिरता है और सपना सिर्फ दिमाग में ही रह जाता है। लेकिन इस वीडियो में आपको मिलेगा एक ऐसा सिस्टम जो आपके माइंड को रिवाइड करेगा, जिससे आप एक जगह पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे। ये सिर्फ एक मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये एक मेंटल रिसेट है। तो अगर आप चाहते हो एक फोकस्ड, प्रोडक्टिव और सक्सेस से भरा फ्यूचर, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखो, क्योंकि एंड तक आप जो जानने वाले हैं वो आपका पूरा गेम चेंज कर देने वाली है। फोकस गया मतलब फ्यूचर गया, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आज की सच्चाई है। अगर तुम हर दिन मेहनत करते हो लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते, तो इसका सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शंस और टूटा हुआ फोकस। इस वीडियो में हम जानेंगे उस किताब के बारे में जो बताती है कि कैसे आप अपने दिमाग को काबू में रखकर गहरी एकाग्रता से हर सपना हकीकत बना सकते हैं। ये है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। चलो शुरू करते हैं एक ऐसी एनर्जी जो तुम्हारा ध्यान नहीं, तुम्हारा पूरा भविष्य बदल सकती है। चैप्टर नंबर 1। आज हर इंसान एक युद्ध लड़ रहा है। एक और है उसके लक्ष्य और दूसरी ओर है डिस्ट्रैक्शन। हर 3 सेकंड में हमारा ध्यान भटकता है, छोटे छोटे कामों में ध्यान बढ़ता है और फिर दिन खत्म हो जाता है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता। सबक, अपने दिमाग को कंट्रोल करो, वरना ये दुनिया तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर लेगी। चैप्टर नंबर 2। जरा सोचिए, आपने सुबह उठते ही ठान लिया कि आज पूरा ध्यान लगाकर अपने काम को खत्म करेंगे। अपना फोन साइड में रखा, लिस्ट बनाई और काम शुरू किया। लेकिन 5 मिनट बाद एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक बैकग्राउंड साउंड और सब कुछ बिखर गया। सिर्फ एक मैसेज ने हमारा ध्यान भटका लिया। ये है आज का सबसे बड़ा दुश्मन, डिस्ट्रैक्शन। शोर बाहर का नहीं होता, शोर अंदर आने लगता है। लेखक कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन आज के समय का सबसे चालाक कातिल है। ये चुपचाप आता है, आपके माइंड की पकड़ को कमजोर करता है और फिर आपके फोकस को निगल जाता है। डिस्ट्रैक्शन हमें थका नहीं देता, वो हमें अंदर से खोखला बना देता है। डिस्ट्रैक्शंस के सबसे 3 बड़े रूप। नंबर 1, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। हर 8 सेकंड में हम अपना फोन चेक करते हैं। स्क्रॉल करना आदत नहीं, नशा बन गया है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब ध्यान का सबसे बड़ा लुटेरा है। समझो, आपका स्क्रीन टाइम जितना बढ़ता है, आपकी लाइफ टाइम उतनी घटती जाती है। नंबर 2, मेंटल डिस्ट्रैक्शन। दिमाग हर 10 मिनट में कहीं और भटक जाता है। अधूरे काम, टेंशन, फालतू विचार, ये सब एक अंधा कुआं है। ये सब का समाधान है मेडिटेशन, जर्नलिंग से मानसिक डिस्ट्रैक्शन को काबू में लाया जा सकता है। नंबर 3, सोशल डिस्ट्रैक्शन। कभी लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कभी कंपैरिजन आपको खुद से दूर कर देता है। हर कोई कुछ कर रहा है और आप बस देख रहे हैं। याद रखें, दूसरों की रील देखकर अपनी रियल जिंदगी खराब मत करें। हर बार जब आप काम के बीच फोन चेक करते हैं तो आपके दिमाग को फिर से फोकस मोड में आने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। हर छोटा ब्रेक आपकी प्रोडक्टिविटी को चुपचाप खत्म कर देता है। इसका नतीजा आता है, काम अधूरा रह जाता है, खोया हुआ आत्मविश्वास, दिमाग में क्लटर और हर दिन एक और अधूरी शुरुआत। लेखक का स्पष्ट संदेश है, अगर तुम अपना ध्यान नहीं संभालोगे तो दुनिया तुम्हें अपने अनुसार चलाएगी। आज की दुनिया में जो इंसान अपना फोकस नहीं बचा पाया वो हार गया। डिस्ट्रैक्शन से बचने के 3 स्टेप्स।
नंबर 1, हर दिन कम से कम 1 घंटा बिना स्क्रीन के रहो। रात में सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद करो। नंबर 2, फोकस शेड्यूल बनाओ। दिन के सबसे बेस्ट टाइम यानी सुबह में डीप वर्क करो। छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स बनाओ और हर ब्लॉक के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। नंबर 3, नो नोटिफिकेशन जोन बनाओ। जब भी कोई जरूरी काम करो, फोन को साइलेंट पर रखो। सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशंस बंद कर दो, क्योंकि वो तुमसे तुम्हारा ध्यान चुरा कर रहेंगे। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं खाता, ये आपकी काबिलियत भी निकलता है। ये आपके सपनों की मौत है। धीरे धीरे और चुपचाप। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो पहले अपने फोकस की हिफाजत करनी सीखो। चैप्टर नंबर 3, डीप वर्क यानी 21वीं सदी की सबसे बड़ी सुपर पावर। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक लक्ष्य पर काम करें, तो आप एक आम इंसान से भी कहीं ज्यादा तेज, प्रोडक्टिव और रिजल्ट लाने वाले बन सकते हैं। इसी को कहते हैं डीप वर्क यानी गहरा ध्यान केंद्रित कार्य। लेखक कहते हैं, इस दुनिया में असली कीमती चीजें वही लोग बना पाते हैं जो बिना डिस्टर्ब हुए घंटों तक एक ही काम में गहरे उतर सकते हैं। डीप वर्क क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको भीड़ से अलग बनाता है। ये आपकी सोच को तेज करता है। ये आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है। ये आपके अंदर की छुपी क्षमता को बाहर लाता है और ये एकमात्र तरीका है जिससे आप काम को खत्म करते हो, अधूरा नहीं छोड़ते। डीप वर्क में जाने के लिए 4 गोल्डन स्टेप्स। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट तैयार करो। शांति वाली जगह चुनो। फोन साइलेंट करो या एयरप्लेन मोड पर डाल दो। सोशल मीडिया टैब्स बंद कर दो। डू नॉट डिस्टर्ब बोर्ड लगाओ, दिमाग और बाहर दोनों जगह। नंबर 2, टाइम ब्लॉक्स करो। दिन का 90 मिनट सिर्फ डीप वर्क को दो। कोई ब्रेक नहीं, कोई स्क्रीन नहीं। ये समय पवित्र समय जैसा मानो, जैसे मंदिर में पूजा हो रही हो। नंबर 3, एक ही काम पर पूरा ध्यान दो। मल्टीटास्किंग पूरी तरह से बंद। एक साथ कई काम करना, बहुत तेजी से सब कुछ संभालना, ये आज का ट्रेंड बन चुका है। लेकिन लेखक कहते हैं, मल्टीटास्किंग एक भयंकर धोखा है जो दिखता तो तेज है, लेकिन भीतर से आपकी सफलता को धीरे धीरे खा रहा है। मल्टीटास्किंग एक दिमाग जहर है। जब आप एक साथ 2 या 3 काम करते हैं, जैसे कि फोन पर बात करते हुए मेल लिखना या खाना खाते हुए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, तो ऐसा लगता है कि आप समय बचा रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने दिमाग को पूरी तरह थका रहे होते हैं। साइंस कहती है, हर बार जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं, तो आपका दिमाग 100% फोकस के बजाय सिर्फ 40 या 50% पर काम करता है और इस स्थिति को कहा जाता है अटेंशन डिसऑर्डर। मतलब पिछला काम पूरी तरह दिमाग से निकला नहीं और नया काम आ गया। मल्टीटास्किंग का असर क्या होता है? डिसीजन मेकिंग धीमा हो जाता है, क्वालिटी गिर जाती है, माइंड कंट्रोल में नहीं रहता, मेमोरी कमजोर बन जाती है, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है और सबसे खतरनाक, आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। मल्टीटास्किंग क्यों फेल होता है? लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक समय पर सिर्फ एक काम को पूरी ऊर्जा और ध्यान से कर सकता है। जब हम इसे बार बार बदलते हैं तो दिमाग की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, एरर्स बढ़ते हैं और टाइम बर्बाद होता है बजाय बचने के। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप 1 घंटा लगातार एक काम कर सकते हैं, तो वही काम मल्टीटास्किंग करते हुए 1 घंटा 40 मिनट में पूरा होगा और फिर भी क्वालिटी खराब होगी। सिंगल टास्किंग असली मास्टरी का रास्ता है। सिंगल टास्किंग का मतलब है एक समय पर सिर्फ एक काम करना, पूरी गहराई और ध्यान के साथ। लेखक कहते हैं, सिंगल टास्किंग कोई आलसी लोगों की आदत नहीं, ये बुद्धिमानों की रणनीति है। जब आप किसी एक चीज पर फोकस करते हो तो आप फ्लो में आ जाते हो। आपकी सक्सेस
तेज हो जाती है, आपकी क्रिएटिविटी जाग जाती है। हर काम की लिस्ट बनाए। दिन की शुरुआत में डिसाइड करें कि कौन से 3 सबसे जरूरी काम करने हैं। टाइम ब्लॉक करें। हर टास्क को एक डेडिकेट समय दे, जैसे 9 से 10:30 बजे तक सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क। टेक्नोलॉजी का कंट्रोल करें। फोन को साइलेंट या फ्लाइट मोड में रखें। ब्राउजर में सिर्फ वही टैब खुला हो जो काम से जुड़ा हो। हर टास्क के बीच छोटा ब्रेक ले। ब्रेक से माइंड रिफ्रेश होता है और अगला टास्क ज्यादा फोकस्ड होता है। लगातार प्रैक्टिस करें। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन हफ्ते भर में फर्क दिखने लगता है। एक समय पर एक काम, ये सबसे तेज और स्थायी तरक्की का रास्ता है। जो लोग गहराई से एक ही काम कर पाते हैं, वही दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति लाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, करोड़पति, इन्वेस्टर्स और विजेता लोग दिन की शुरुआत कैसे करते होंगे? उनके पास कोई जादू नहीं होता, उनके पास होता है सिर्फ एक चीज, फोकस को बचाने वाली दिनचर्या, यानी डेली फोकस रिचुअल, जो उन्हें आम इंसानों से अलग बनाते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आपका दिन बिना दिशा के शुरू होता है तो पूरा दिन बर्बाद हो सकता है, लेकिन अगर दिन की शुरुआत फोकस के साथ हुई तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहेगा। नंबर 1, सुबह का पहला घंटा। सुबह उठते ही हमारा दिमाग सबसे शांत, रिचार्ज और रिसेट होता है, लेकिन जैसे ही हम उठते ही फोन चेक करते हैं तो हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में चला जाता है। हमारा फोकस वही खत्म हो जाता है। सुबह उठते ही पहले घंटे में फोन मत लीजिए। 5 मिनट ध्यान दीजिए और 5 मिनट जर्नलिंग, यानी आज क्या करना है, क्यों करना है। बिस्तर को खुद से ठीक करना, दिमाग को स्ट्रक्चर देना। नंबर 2, फोकस प्लानिंग। लेखक बताते हैं कि हर सफल इंसान अपने दिन को शुरू करने से पहले उसे प्लान करता है। रिचुअल नंबर 2, हर सुबह सिर्फ 3 मेन टास्क लिखे। आज का सबसे जरूरी काम क्या है? कौन सा एक काम मेरा दिन बना सकता है? कौन सा काम टालना सबसे आसान लेकिन नुकसानदायक है? फोकस लिस्ट बनाओ। नंबर 3, फोकस टाइम ब्लॉक्स करें। हर दिन कुछ घंटे आपके गोल्डन फोकस टाइम के लिए फिक्स होने चाहिए। वो समय जब आप बिना रुकावट, बिना सोशल मीडिया, बिना फोन सिर्फ एक ही काम करते हैं। रिचुअल नंबर 3, टाइम ब्लॉक्स बनाओ, जैसे 10 बजे से 11:30 बजे तक सिर्फ एक ही टास्क, फोन साइलेंट प्लस नोटिफिकेशन बंद। खुद को एकांत में रखें। अधिकतर लोग सुबह उठकर सोचते हैं कि आज क्या करना है, लेकिन सफल लोग रात को ही तय करते हैं अगला दिन किस काम का होगा। दिन खत्म होने से पहले अगले दिन की टॉप 3 प्रायोरिटी लिखें। पूरे दिन की सेल्फ रिव्यू करें, क्या किया, क्या टाला और क्यों। हर दिन कम से कम 1 घंटा ऐसा हो जब आप पूरी तरह ऑफलाइन हो, कोई स्क्रीन नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ अपने साथ। ये समय सबसे जरूरी है, क्योंकि ये समय आपके दिमाग को रिफ्रेश, रीसेट और रिचार्ज करता है। फोकस कोई एक बार सिखाई जाने वाली चीज नहीं, ये रोज निभाई जाने वाली साधना है। हर सुबह आपके पास 2 चॉइस होती है, या तो आप दिन को कंट्रोल करें या दिन आपको कंट्रोल करे। चैप्टर नंबर 6, अंदर का शोर, यानी ओवर थिंकिंग से फोकस कैसे टूटता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा ध्यान सिर्फ बाहरी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से भटकता है, फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, शोर, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है हमारा अंदर का शोर। हमारा अंदर का शोर मतलब ये वो आवाज है जो कहती है कि तू कर भी पाएगा या नहीं, तेरे अंदर कुछ खास नहीं है, सब तुझसे आगे निकल रहे हैं, क्या होगा अगर तू फेल हो गया तो। ये शोर बाहर से नहीं आता, ये हमारे खुद के मन से निकलता है, और ये फोकस का सबसे बड़ा
बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये धीरे धीरे हमें हमारी काबिलियत से तोड़ने लगता है। लेखक कहते हैं, अगर तुम्हारा मन हर वक्त खुद से ही लड़ रहा है तो तुम दुनिया से कैसे जीतोगे। हमारे विचार ही हमारे ध्यान की दिशा तय करते हैं। अगर विचार नकारात्मक या डर से भरे हो तो ध्यान बिखर जाएगा। अंदर का शोर कैसे पैदा होता है? ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना। अगर ये हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? सेल्फ डाउट, खुद पर भरोसा ना होना, दूसरों से तुलना करना, बार बार अपनी काबिलियत पर सवाल उठाना, असफलताओं को खुद की पहचान बना लेना, पुराने पछतावे में जीना, मुझसे गलती हो गई थी, काश मैंने उस वक्त वो किया होता। ये सब धीरे धीरे आपके ध्यान, आत्मविश्वास और ऊर्जा को खा जाते हैं। इसका असर दिमाग हर वक्त उलझा रहता है। कोई भी काम शुरू करते ही डर लगता है। हर छोटा फैसला भी भारी लगने लगता है। और सबसे बुरा, हम खुद से दूर हो जाते हैं। जिन्हें खुद पर शक होता है उन्हें हर रास्ता अधूरा लगता है। कई लोगों को ओवर थिंकिंग होती है, यानी लगातार आए नकारात्मक विचार। तो ये नकारात्मक विचार से कैसे बचें? ब्रीथ अवेयरनेस, यानी सांस पर ध्यान दो। दिन में 5 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ सांसों को महसूस करो। ये तुम्हारे विचारों को धीमा करता है। जर्नलिंग, मन की बात कागज पर उतारो। जो भी सोच रहे हो उसे लिख डालो। जब मन बाहर आता है तो अंदर हल्का हो जाता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़ो और बदलो। मैं नहीं कर सकता की जगह बोलो, मैं सीख सकता हूँ। मेरे पास समय नहीं है की जगह बोलो, मेरे लिए ये प्राथमिकता है। मेंटल डिटॉक्स, यानी रोज 30 मिनट बिना शोर के, कोई स्क्रीन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ आप और आप। जब अंदर शांति होगी तभी बाहर की दुनिया को सही से देखा जा सकेगा। जो लोग खुद से लड़ना छोड़ देते हैं वो जीतना शुरू कर देते हैं। सच्चा फोकस तब आता है जब मन शांत होता है, और मन तब शांत होता है जब हम खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं। अगर तुम अपने दिमाग में जीत गए तो दुनिया में हारना नामुमकिन है। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस सिर्फ बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की बात नहीं करता। दुनिया आज बोलती है कि फ्रीडम मतलब पैसे की आज़ादी, समय की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, लेकिन लेखक कहते हैं सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है। फोकस क्यों है आज की सबसे बड़ी सुपर पावर? क्योंकि आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर सेकंड ध्यान खींचने की होड़ है। सब कुछ तेजी से बदल रहा है और हर किसी को जल्दी चाहिए, पैसा, पहचान और सफलता। लेकिन इतने शोर में जिस इंसान का माइंड फोकस्ड है वही आज सबसे आगे है। लेखक कहते हैं जिसके पास फोकस है उनके पास सब कुछ पाने की चाबी है। फोकस अब सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक करेंसी है। जितना ज्यादा फोकस उतनी तेज सफलता, जितना ज्यादा फोकस उतनी गहरी सोच, जितना ज्यादा फोकस उतनी तेज पहचान, जितना ज्यादा फोकस उतनी कम थकावट। वो कम बोलता है, ज्यादा करता है। वो भीड़ से नहीं डरता क्योंकि उससे रास्ता दिखता है। वो हर दिन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से लड़ता है। उसकी आंखों में एक लक्ष्य होता है और हर एक्शन उसी दिशा में होते हैं। ये है फोकस माइंडसेट वाले इंसान की पहचान। लेखक का मैसेज, तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। जिस दिन तुमने अपने ध्यान को 100% अपने हाथों में ले लिया उस दिन तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, ये आपके अंदर की शांति को बढ़ाता है। जब फोकस होता है तो आप कम सोचते हो और ज्यादा काम करते हो। जब फोकस होता है तो कंपैरिजन खत्म हो जाता है, और जब फोकस होता है तो लाइफ सिंपल और क्लियर हो जाती है और सफलता नजदीक आ जाती है। और ये है सच्ची फ्रीडम, जहाँ कोई कंफ्यूजिंग नहीं, बेस्ट रियलिटी। आज अगर आप
बिखरे हुए हैं, उलझे हुए हैं, बार बार रास्ता बदल रहे हैं, तो शायद आपको किसी मोटिवेशन की नहीं बल्कि एक गहरे फोकस की ज़रूरत थी। फोकस वो ताकत है जो आपको आपकी पहचान दिलाएगा, आपके सपनों को हकीकत बनाएगा और आपको उस मुकाम पर ले जाएगा जहां पहचान आपके लिए कभी नामुमकिन लगता था। जिंदगी हर दिन एक बेटर फील्ड है, लेकिन जीत उसकी होती है जो अपने दिमाग पर काबू पाता है, दुनिया पर नहीं। अगर आप हर दिन खुद से लड़ते हैं, हर बार फोकस खो देते हैं और हर रात को ये महसूस होता है कि आज भी कुछ खास नहीं किया, ये वीडियो का हर एक वर्ड आपके लिए एक रिमाइंडर था। रिमाइंडर कि अब वक्त आ गया है खुद को सीरियस लेने का, अपने गोल्स को प्रायोरिटी देने का और अपने अटेंशन को दुनिया के हवाले करना बंद करने का। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में क्लियरिटी हो, शांति हो और असली ग्रोथ हो, ये सब एक काम से पॉसिबल है। फोकस। कमेंट करो, मैं अपना दिमाग कंट्रोल करूँगा और अपनी ज़िंदगी को मास्टर बनाऊँगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना, फोकस रखो और दुनिया तुम्हारी होगी। धन्यवाद दोस्तों।